हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, मैथ का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया है। आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं मॉडल सेट का। क्लास 10th का झारखंड का जो मॉडल सेट निकाला है, अभी सेट 1 निकाला है, तो सेट 1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये 40 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा और वीडियो से आप लोग लाभ ले रहे होंगे। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और अपना तैयारी अच्छा से करते रहें। तो आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है। इसमें ये 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समय कुल 1.5 घंटा का समय है और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम लोग सारा सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 40 और निगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप गलत बनाते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर दे करके आएँ एग्ज़ाम में, इसका ध्यान रखें। चलिए, तो बिना समय बिताए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 140 का हम लोग ये ब्रेक करते हैं अभाज्य गुणनखंड में। किस तरह से ब्रेक होता है वो देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 140 है तो 140 को पहले हम 2 से डिवाइड किए तो ये 70 आया, फिर 70 को 2 से किए तो 35 आया, फिर 5 से किए तो ये 7 आया। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ये सब अभाज्य संख्या है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो आपका सही आंसर इसमें कौन होगा? सी। आपका जो सही आंसर है यहाँ पे ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या p6q + 5 के रूप का है। यह संख्या निम्न में से क्या हो सकता है? तो 6q + 5, तो q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो q का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 6 5 11 विषम संख्या आ रहा है, या 2 पुट करेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 5 17, तो ये भी विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में है सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो विषम संख्या आपका यहाँ पे ये सही आंसर होगा, विषम संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो 5 + 2√3 यहाँ पे बोल रहा है। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अगर किसी के साथ ऐड हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। तो 5 + 2√3 जो है वो कैसा संख्या है? तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, अपरिमेय संख्या होगा आपका। 5√3 ये जो है वो कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये डायरेक्ट क्या है आपका जो है ये इसका जो आंसर होगा a = bq + r होगा। a = bq + r आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा a = bq + r। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही होगा, बी ऑप्शन a = bq + r। ये डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से ये है आपका। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट आपका यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड एल्गोरिथम a = bq + r उससे क्वेश्चन है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, उसमें भी 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से था। तो 3 मार्क्स का वहाँ पूछा था, 1 मार्क्स का यहाँ पूछा था। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन उससे यूक्लिड एल्गोरिथम से सिर्फ डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसको बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ लें, क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज वाला चीज़ है तो हर कोई सही से समझ नहीं पाता है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और से केयर कर लीजिएगा। a = bq + r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या करना है? तो अल्फा + बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है, अल्फा × बीटा का वैल्यू -2 दिया हुआ है। तो ये देखिए, अल्फा + बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, अल्फा × बीटा का वैल्यू -2 दिया हुआ है। और समीकरण क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 पुट किए तो -3x हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -2 पुट करना है, तो ये -2 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आपका सही आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होगा। तो शून्यकों की संख्या हमको निकालना है। तो ये देखिए ये ग्राफ कितना जगह पे कट कर रहा है, तो ये हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो 3 जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, 3 जगह पे कट कर रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जितना जगह पे वो कट करता है उतना शून्यकों का मान होता है, शून्यकों की संख्या होता है। तो 3 एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u है तो उसका हम लोग कॉमन लेंगे 4u और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आता है आंसर। तो चलिए हम लोग आगे देख, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 है। 4u हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो u प्लस क्या बचेगा 2, 4u कॉमन ले लिए तो u प्लस 2 बचा, तो ये बराबर 0 किए। तो यहाँ u का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से u का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से u का वैल्यू -2 आएगा। तो आपका 2 आंसर होगा, 0 भी होगा और -2 भी होगा। तो आपका डी ऑप्शन होगा, ए और सी दोनों सही होगा। इसमें ये देखिए ए और डी जो है ये दोनों सही होगा, सी ऑप्शन ये डी ऑप्शन सही होगा। ए में 0 और सी में -2 है तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और इसमें यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो तीनों जब आपस में बराबर होता है तो इसका क्या होता है, अनेक हल होते हैं। इसका जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, अनेक हल होते हैं इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनेक हल होगा। इसमें 3 होता है कंडीशन, ये तीनों कंडीशन को सही से आप लोग कर लीजिएगा। तो किसी न किसी एक कंडीशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो इसमें एक कंडीशन होता है a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर b1 बटा b2 होता है तो नॉट इक्वल टू रहता है, तो इसका क्या होता है, द्वितीय हल होगा। फिर a1 बटा a2 इक्वल टू, अगर b1 बटा b2 सिर्फ होता है, c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, वो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होता है। तो 3 कंडीशन होता है, तीनों को आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन एक आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6x माइनस 2y बराबर 9 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, या समांतर है, या लंबवत है। तो लंबवत तो आप लोग को अभी नहीं पढ़ाया गया यहाँ पे। तो हम लोग को देखते हैं कि अभी जो जस्ट हम कंडीशन बताए थे कि तीनों में से एक कंडीशन से देखिए 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो 2 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, इसलिए इस तीनों कंडीशन को सही से आप लोग जरूर कर लें अगर कन्फ्यूज़न है आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले a1 बटा a2 निकालते हैं, b1 बटा b2 निकालते हैं, c1 बटा c2 निकालते हैं, देखते हैं कि तीनों आपस में बराबर है या फिर और कोई कंडीशन है। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या आंसर इसका होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे a1 बटा a2 करते हैं, तो 6y3 हम लोग करेंगे a1 बटा a2, b1 बाई b2 करेंगे तो -2y माइनस 1 करेंगे, और c1 बाई c2 क्या होगा, 9 बटा 12 होगा। तो देखो यहाँ पे 3 दूना 6 ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 बटा 4 आ रहा है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समांतर रेखा होगा। अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो फिर संपाती होता, और अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता तो फिर क्या होता, प्रतिच्छेदी होता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समांतर रेखा। यहाँ पे जो रेखा है वो क्या है, समांतर रेखा है। तो आपका बी आंसर यहाँ पे ये सही होगा, समांतर रेखा आपका सही आंसर होगा। तो ये दोनों रेखाएँ क्या है, समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो ये दोनों समीकरण को हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। चलिए तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, y से y यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया है।
तो 2x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू 4 हो गया। तो समीकरण 1 में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे 4, तो y का मान 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान 4 और y का मान 2, तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा D। तो आपका 10 का D है जो है वो सही आंसर है आपका, यहाँ 10 का D आंसर आपका सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे D है, 4,2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन सा है ये हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड भी है और एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड भी है, ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। बी ऑप्शन में भी देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा। सी में देखते हैं तो सी में लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है पर राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा सी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए लेफ्ट और राइट दोनों में क्या है एक्स स्क्वायर है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन होगा, तो आपका यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग विवेचक निकालते हैं, डी का निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी 3 कंडीशन होता है, ये तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन इसमें भी फिक्स रहता है। तो देखिए 2-2 कंडीशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, आपका रेखा का कंडीशन वाला से था उस पर 2 क्वेश्चन पूछा, फिर विवेचक से भी 2 क्वेश्चन, अभी जस्ट देखिए आपको हम बता रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को विवेचक पहले इसका निकालते हैं और विवेचक से हम लोग मूलों की प्रकृति पता कर लेंगे कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग विवेचक निकाल करके देखते हैं इसका। तो चलिए देखिए विवेचक का 3 कंडीशन क्या होता है वो हम बताते हैं। तो विवेचक का 3 कंडीशन में क्या होता है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक तथा समान हल होता है, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, विवेचक का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है वास्तविक तथा समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, और अगर डी लेस देन 0 होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकाल रहे हैं, तो बी का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 4 = 5 आ गया, तो 1 + 4 = 5 आ गया यहाँ पे आपका। तो 5 क्या हो रहा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, ए आंसर होगा वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ पे 12 का ए आंसर होगा वास्तविक तथा असमान आंसर होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे क्या, 13 नंबर क्वेश्चन में ax² + bx + c = 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, अभी जस्ट कंडीशन बताएं, 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो सी आंसर आपका सही होगा। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविधकर क्या होगा, तो विविधकर यहाँ देखिए 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया, इससे गजब का है। तो यहाँ 3-3 क्वेश्चन है पूछा हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग विविधकर निकालेंगे b² - 4ac करके। तो देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू होता है b² - 4ac का, हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए x² - x + 3 का विविधकर निकालना है, तो b² - 4ac फार्मूला होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 और सी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, तो b² - 4ac पुट किए, तो b के जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर किए, 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3, तो 1 - 12, तो 1 - 12 बराबर कितना आएगा -11। तो यहाँ पे जो विविधकर आया वो कितना आया आपका, डी आंसर सही होगा -11 आया। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, तो हमको उसी विविधकर पूछा था, तो -11 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एपी का nवां पद क्या कीजिए। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1 × d, तो a + n - 1 × d होता है फार्मूला। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा, a + n - 1 × d, तो यहाँ 14 का जो सही आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा, तो a + n - 1 × d ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि AP 10, 7, 4 देखो डिक्रीज कर रहा है, 10 से 7, 7 से 4, 3 डिक्रीज कर रहा है, का 30वां पद क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला पद 10 है, सार्वंतर कितना है -3 है, तो T30 निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला फार्मूला में पुट करके हम लोग T30 निकालते हैं, ए मतलब कि A30 निकालते हैं, 30वां पद क्या होगा वो हम लोग निकाल करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला पद कितना है 10 है और सार्वंतर -3 है, तो हम लोग
ए 30 का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 30 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 30 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो क्या होगा 29 हो जाएगा। तो ए प्लस 29 डी हम लोग लगाएंगे तो ए का वैल्यू 10 पुट किए, 29 और डी का वैल्यू -3 पुट किए तो 10 माइनस 29 गुना 3 ये 87 हो गया तो -77 हो गया। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा 16 का सी ऑप्शन आपका सही होगा -77। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी एपी से ही है, एपी से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है क्या 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है ये बोल रहा है। तो 3 है, 8 है, 3 और 5 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 5 18 हो गया तो सारा अंतर +5 है। और कौन सा पद 78 है, मतलब 78 पद हमको 78 एन का वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं, क्या आंसर आता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला पद 3 है, सार्वंतर +5 है और 78 कौन सा पद है ये हम लोग तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाते हैं फार्मूला। तो ये देखिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला लगाएं तो ये 78 इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 हो गया। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 हो गया। 3 को इधर लेकर के माइनस कर दिए तो ये 75 हो गया। 75 बराबर एन माइनस वन इंटू 5 हो गया। तो यहाँ से एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ से एन माइनस वन का वैल्यू आ गया आपका ये 75/5 करेंगे तो 15 25 75 तो 15 आ गया। एन का वैल्यू कितना आ गया 16। तो ये कैमा पद है तो ये 16वां पद है। तो बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। ये कैसा कैमा पद है तो ये 16वां पद है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होते हैं वो कैसा होती है तो समानुपाती होती है। तो आपका ये बी आंसर होगा। 19 नंबर कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो डायरेक्ट थ्योरम से ये क्वेश्चन है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो उसका वर्ग हम लोग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी 16 ये 81। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है तो कोण B क्या होगा। तो हम लोग त्रिभुज ABC बना करके कोण B के सामने हम लोग देखिए इस तरह का केस में ज़्यादातर समकोण त्रिभुज से ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज को फॉलो करेगा तो 90 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं ये समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ABC एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और कोण B को हम लोग समकोण मान करके देखते हैं। तो इसमें विकर्ण कौन होगा, तो विकर्ण ऐसे भी कौन होता है, इसमें जो बड़ा संख्या उसी को हम लोग विकर्ण मान करके चलेंगे। तो बड़ा कौन है 12, तो ये विकर्ण 12 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ABC एक त्रिभुज बना दिए, ABC एक त्रिभुज बना दिए और यहाँ पे ये क्या हो गया ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6√3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 6 का स्क्वायर और 6√3 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और ये 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 हो गया। तो यहाँ पे 36 प्लस क्या होगा 108, दोनों का हम ऐड कर रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका आंसर 144 आ रहा है। तो 144 ये आंसर आपका आ रहा है। और ये क्या है 12 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कोण B जो है वो कैसा होगा समकोण होगा। कोण B कितना डिग्री होगा तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री आपका यहाँ पे ये सही आंसर होगा। तो ये C ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन से दूरी हम लोग निकालते हैं तो √x² + y² हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम लोग क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 16 ये क्या हो जाएगा √25। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। ये C आंसर आपका सही हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का सबसे आसान फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 + 4/2 और 5 + 7/2 करेंगे। तो 2 + 4/2 करेंगे ये कितना हो जाएगा 6/2 और यहाँ पे 12/2 तो ये कितना हो जाएगा 3,6 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा C 3,6। तो आपका सही आंसर यहाँ पे C हो जाएगा 3,6। तो 3,6 ये सही आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2 sin A = sin 2 है तो A का मान ज्ञात कीजिए।
तो ये देखिए 2 sin a बराबर sin 2a है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उस फार्मूला पे ब्रेक करके हम लोग निकालते हैं कि a का मान क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 sin a बराबर sin 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin a बराबर sin 2a लिखेंगे। तो 2 sin a बराबर sin 2a का 2 sin a इंटू कॉस a किए, तो ये sin a से sin a क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा cos a बराबर 1 बचा। और cos थीटा का 1 वैल्यू कब होता है जब 0 डिग्री होता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा C 0 डिग्री। या डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हैं, 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0, या इधर भी क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 0, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका 0 डिग्री होगा। तो ऐसा प्रोसेस है, हम लोग इस तरह से सॉल्व भी कर लिए हैं। तो सही आंसर आपका C होगा 0 डिग्री। C ये 0 डिग्री आपका सही आंसर होगा, C सही आंसर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि cos 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा। तो cos 48 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 48 का हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42। तो cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 42 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 42 माइनस साइन 42, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। साइन 42 माइनस साइन 42 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 0। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/5 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p/h है, p का मान 3 है, h का मान कितना है 5 है। तो p का मान यहाँ पे आपका 3 है, h का मान 5 है। तो b का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे अंडर रूट ये 25 माइनस 9, 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो b का मान 4 आ गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा 4/5। तो आपका जो यहाँ सही आंसर है वो 4/5 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये देखिए धरती का ये कितना है, कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार से 15 मीटर की दूरी से हम लोग देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे हम एक ये मीनार हम यहाँ पे बना लिए हैं कि मीनार यहाँ पे है, तो ये आपका मीनार बन गया। यहाँ पे ये मीनार हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं, तो ये मीनार बन गया। यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये एच हो गया, और ये आपका 15 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हम लोग लगाएं तो tan थीटा बराबर p/b होता है, तो h/15 हो गया। तो h यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, h/15 कर दिए तो h बराबर कितना आ गया आपका 15√3। तो सही आंसर आपका यहाँ पे b हो जाएगा, 15√3 आपका सही आंसर होगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 है और PR बराबर 6 है, तो कोण QPR का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको फिगर बनाते हैं पहले, फिर समझते हैं क्या आंसर आता है आपका। तो चलिए देखते हैं ये 27 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन। तो PQR में Q क्या है समकोण है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें Q क्या होना चाहिए समकोण। तो ये देखिए हम एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें Q क्या है समकोण है, और यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है ये भुजा, और ये PQ का वैल्यू 3 दिया हुआ है, PR का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो ये PR का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, PQ का वैल्यू यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है cos थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है थीटा ये निकालना है, ये वाला कोण QPR का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम थीटा मानेंगे। तो थीटा मानेंगे तो यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है इस थीटा के लिए, तो cos थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा बराबर b/h होता है, तो 3 हम लोग क्या लगाएं 6। तो यहाँ पे 3/6 हम लोग लगाएं, 3/6, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का वैल्यू 12 है, तो PQ का निकालिए। तो स्पर्श रेखा की यहाँ पे क्या करना है लंबाई निकालना है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन थोड़ा पहले लिख देते हैं इसलिए कि सही से करेक्ट लिखा भी जाए और आपका वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन पाए, इसलिए हम थोड़ा पहले हम सॉल्यूशन करके आपको स्क्रीन में शो ऑफ करते हैं।
तो ये देखिए आपका यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो ये कि यहाँ पे हम ये वृत्त बना लिए हैं, वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पे Q एक पॉइंट ले लिए हैं और P बिंदु पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो Q से O P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी है। OQ का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है कि 12, OQ का लंबाई 12 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है और ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। ये जो कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग PQ का मान निकालेंगे, तो PQ का मान यहाँ पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PQ का मान यहाँ पे 12 स्क्वायर जो है, यहाँ पे 12 स्क्वायर और माइनस हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हम किए हैं, ये 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आपका 5 स्क्वायर करेंगे। तो 12 स्क्वायर यहाँ पे माइनस 5 स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये माइनस यहाँ पे होगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री वहाँ पे बनेगा। तो आपका जो OQ है वो हाइपोटेनस का काम करेगा, तो OQ 12 हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको PQ निकालना है, तो PQ बराबर क्या होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 करेंगे तो 119। तो आपका सही आंसर डी होगा, 119 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे सही आंसर आपका डी है, 119 रूट अंडर 119। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि TP और TQO वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ बराबर है कितना डिग्री एंगल के बराबर है। तो इसका पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन सही से दिखेगा। तो फिगर हम लोग बनाते हैं इसका। चलिए तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फिगर बनाते हैं इसका। तो फिगर में देखिए हम फिगर बनाए हैं, तो यहाँ पर केंद्र पर कितना बना रहा है, 110 डिग्री एंगल बना रहा है और ये थीटा एंगल है और ये दो स्पर्श रेखा है TP और TQ। तो 110 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो थीटा का मान कितना होगा, 180 माइनस 110। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 70 डिग्री। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा, 70 डिग्री आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हुआ, आपका बी सही हुआ, 70 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर हम लोग करके इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं, थीटा बटा 360, 60 बटा 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर स्क्वायर 14 गुना 14, इसको काटे तो 22 गुना 14 बटा 3। तो आपका सही आंसर आएगा 308 बटा 3। तो सही आंसर यहाँ पे डी आपका होगा 308 बटा 3। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 32 नंबर कह रहा है कि आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण क्या है, P डिग्री हो। तो P डिग्री दिया हुआ है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट हम लोग लगाए थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो देखिए P बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर भी है और P भी है और 360 भी है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये दोनों का परिधि को जोड़ करके एक नया त्रिभुज बना रहे हैं, 2 पाई ये वृत्त बना रहे हैं 2 पाई R का। तो 2 पाई यहाँ से और ये ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो R1 प्लस R2 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई R। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 पर R का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो 19 प्लस 9 करेंगे, तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 19 प्लस 9 हम लोग करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका बी 28। 34 नंबर में क्या कह रहा है आपका, 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपका। तो 34 नंबर में कह रहा है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरे में सबसे बड़ा बांस क्या होगा, डायगोनल हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे डायगोनली विकर्ण की जो लंबाई है उसको हम लोग निकालते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट हम लोग करते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर आपका है 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका सही आंसर अंडर रूट 289 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा, 17 आंसर आपका सही होगा। तो 34 का क्या होगा, बी होगा आपका।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या है दिया हुआ कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एच का वैल्यू 12 दिया हुआ है और फिर रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा, व्यास 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √12 का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। तो √12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 144 + 25 √169 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 13। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 13 हो गया। 36 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी के उसे ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है, तो शंकु को क्या किया है गोला के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो शंकु का आयतन और गोला का आयतन बराबर करके हम लोग क्या करेंगे गोले का त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr² h और गोला का होता है 4/3 πr3। तो ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से ये r³ को कैंसिल करेंगे तो r आएगा। तो r बराबर जो होगा यहाँ से h/4 आएगा। h कितना दिया हुआ है 24/4 हम लोग करेंगे तो सही आंसर आपका क्या आएगा 6। तो यहाँ पे जो गोले की ऊंचाई हो जाएगी ये त्रिज्या होगा गोले की त्रिज्या वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गोले की त्रिज्या। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। इसमें माध्यक एक तरफ होता है तो ये बड़ा लेटर है 3 गुना, उधर माध्य छोटा होता है तो जो छोटा होता है उसके साथ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुना माध्यक बराबर 2 गुना माध्य, तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग अंतराल एवं संचयी बराबरता के बीच खींची गई आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और इसके खींची गई आलेख को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ये 38 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा डी त्वरण। तो सही आंसर यहाँ पे हो गया त्वरण, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी घटना किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बी -1.5। एक तो माइनस में है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, तो ये -1.5 क्या है ये गलत है। यदि प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटी 0.05 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 में से माइनस करेंगे 0.05 का, तो सही आंसर क्या होगा 0.95। तो हमने बहुत अच्छा से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो 5 मार्क्स का मैथ का 5 मार्क्स का हम लोग को सॉल्व करना है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल सेट भी आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग सही तरीक़ा से करेंगे। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। ओके।